तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और इधर में देखा जाता है रियो को जो कि अपने मकसद पर होता है और वो जा रहा होता है और उसके आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसके यानी कि उस मॉन्स्टर के ऊपर से रियो जंप लगा कर वहां से चला जाता है और इधर में देखा जाता है रियो एक सिटी पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं और इधर ये सब देख कर खुश हो जाता है और इधर वो एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए जा रहा होता है और उसी समय पर उसे एक शॉप यानी कि रेस्टोरेंट बोल सकते हो वो मिल जाता है जिसपे वो आ जाता है और वहाँ पर वो नूडल्स खाता है लेकिन वो हारुतो को यानी कि हारुतो के बारे में ही सोचने लगता है जो कि टोक्यो का एक रहने वाला स्टूडेंट था जो कि पास्ता खाता था और जो कि इसकी तरह ही है और इधर वो हारुतो की तरह ही खाने लगता है और इधर वो उस आदमी को बोलता है ये क्या है और इधर वो आदमी बोलता है ये नूडल्स है और इधर यानी कि रियो बोलता है कि ये और इधर वो रियो उस आदमी को पूछता है कि ये क्या है और इधर वो आदमी बोलता है कि ये है नूडल्स जो कि हमारे एक मैम ने बनाया हुआ है जो कि उनकी रेसिपी है और इधर ये बात सुनकर रियो उस खाने को हारुतो के स्टाइल पर खाने लगता है और इधर वो उस आदमी से पूछता है इधर वो शॉपिंग करने के लिए आया था इसी कारण से वो आदमी को यानी कि जो आदमी उस रेस्टोरेंट को चला रहा होता है उस आदमी को पूछता है कि शॉपिंग मॉल है और इधर वो आदमी बोलता है कि और फिर वो अपनी उंगली से दिखा देता है एक जगह पर जहाँ पर रियो उस जगह पर चला जाता है और फिर वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे सारी जगह को यानी कि वहाँ जो शॉपिंग मॉल था सारी जगह घुमाता है और खरीदने लगता है और फिर वो लोग यानी कि दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पर चाय पी रहे होते हैं और फिर वो लोग एक साथ बातें करते हैं और इधर रियो केलिया के लिए एक लेटर फिर लिखता है और फिर वो उसे पोस्ट कर देता है और फिर बात आ जाती है रियो के जाने की। इधर रियो जाने वाला होता है और उसे बाय करने के लिए वो दोनों लड़के आ जाते हैं और फिर रियो उन दोनों को बाय करके वहाँ से चला जाता है और इधर में दिखा जाता है रियो जंगल पर जा रहा होता है और उसे एक बीच पर एक लड़की मिल जाती है जो कि सोई हुई थी और इधर रियो उसे जगाने जाता है लेकिन उसी समय पर ही वो लड़की रियो के ऊपर अटैक कर देता है और फिर रियो भी उसे डॉज कर लेता है और इधर रियो और उस लड़की के बीच में लड़ाई हो जाती है। इधर रियो अपनी मैजिकल पावर यूज करने लगता है और इधर ये देखकर वो बीस्ट गर्ल शॉक्ड हो जाती है और इधर वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और फिर रियो अपने मैजिकल पावर से उसे थोड़ी देर के लिए गिरा देता है और फिर रियो उस लड़की के पास आकर देखता है कि उसके गले पर कुछ लगा हुआ है जो कि एक मैजिकल सील था जो कि उसे एक मैजिकल बुक इस मैजिकल सील से आप लोग किसी को भी काबू कर सकते हैं और इधर ये सब याद आकर रियो अपने मैजिकल पावर से उस बीस्ट गर्ल की उस सील को तोड़ देता है और इधर वो और फिर में दिखा जाता है उस लड़की यानी कि उसके पास जब वो भी यानी कि हारुतो की तरह ही वो भी एक स्टूडेंट थी यानी कि फर्स्ट एपिसोड पे आप लोगों ने देखा ही होगा वो छोटी सी लड़की ही थी जो ये बीस्ट गर्ल है या आप बोल सकते हो लाटिफा और फिर में दिखा जाता है वो रियो की तरह यानी कि हारुतो जैसे रियो के अंदर आ चुका था वैसे ही वो भी एक लड़की के अंदर यानी कि बीस्ट लड़की के अंदर आ जाता है और उसका नेम है लाटिवा और फिर वो जागते है तभी उसके आगे वही लड़का आ जाता है जो कि बहुत बुरा था यानी कि जो रियो के साथ हमेशा लड़ाई करता था उसका दोस्त आ जाता है वहाँ पर और फिर वो लड़का उस लड़की यानी कि लाटिफा को मारने लगता है और उसे बहुत डर देता है। इधर वो सेंस पर आ गई थी यानी कि हारुतो ने उसे ठीक कर दिया था और जाके वो हारुतो को देखकर सोचते हैं ये कौन है और इधर वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इधर रियो बोलते है कि उसका नेम है रियो और इधर लाटिफा बोलते है कि उसका नेम है लाटिफा और फिर रियो उसका कॉलर यानी कि लाटिफा का कॉलर दिखाकर बोलता है कि ये क्या है और इधर वो लड़की उस कॉलर को गले से उतरता देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो रोने लगती है। इधर में दिखाया जाता है रियो उसे बाय करके जाने वाला होता है उसी में वो लड़की उसके पीछे आने लगता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी और इधर रियो भी एग्री कर देता है और इधर वो दोनों जाने लगते हैं और फिर वो लोग आकर एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर रियो उसके लिए और लाटिफा के लिए खाना या कि आप लोग बोल सकते हो सैंडविच रेडी करता है और फिर लाटिफा इसको खाकर बहुत खुश हो जाती है और इधर रियो उसे पूछता है कि तुमने अभी तक ऐसा खाना नहीं खाया था और इधर लाटिफा बोलने लगती है कि मुझे ऐसा खाना कभी भी दिया नहीं गया था मुझे पेट का खाना दिया गया था ऐसे वो रोने लगती है और इधर रियो उसे हौसला दिलाता है और इधर वो लोग बहुत दूर आ चुके थे यानी कि वो लोग बहुत दूर जा चुके थे और वो यानी कि लाटिफा बहुत थक चुके थे इसी कारण से रियो एक जगह पर रुक जाता है और वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर ही कैंप लगा लेते हैं और फिर भी दिखा जाता है रात को और फिर भी दिखा जाता है केलिया को जहाँ पर
उसे मिल चुका था रियो का लेटर। रियो अपने जर्नी के बारे में बोल रही था और फिर केले बोल रही है कि जल्दी से वापस आ जाओ रियो अपना काम करके। और इधर में दिखाया जाता है लाटिफा और रियो को जो कि एक साथ ही खाना बना रहे होते हैं। और इधर लाटिफा उस खाने को देखकर बोलती कि क्या मैं इसका थोड़ा सा खा सकती हूँ। और इधर रियो एक चम्मच से उसे खाने को दे देता है और इधर ये खाना खाकर वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर रियो लाटिफा को पूछता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी पास्ता खाया है। और इधर लाटिफा हाँ में जवाब देती है। और फिर लाटिफा बोलती है कि हाँ शायद से मैंने इसे खाया है। और फिर रियो बोलता है ठीक है तुम इससे बहुत सारा खा सकते हो। और इधर लाटिफा भी उसे थैंक यू कह देता है। और इधर रियो सोचता है कि लाटिफा इसे स्पेटी बोल रही है जो कि टोक्यो में ही इसे क्या कहा जाता था। और रियो सोचने लगता है क्या ये भी मेरी तरह ही है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग एक साथ सो रहे थे और इधर लाटिफा रो रही होती है और वो बोलती है कि मुझे अपने घर पर वापस जाना है। और इधर हारुतो की बातें चल रही थी। और फिर इधर रियो उठ जाता है और हारुतो यानी कि रियो उठकर जब उठता है तभी कि लाटिफा बहुत डर जाती है और वो दोनों ऐसे कुछ देर बातें करते हैं। और इधर रियो सोचने लगता है रात की कुछ बातों को। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों यानी कि रियो और लाटिफा एक साथ जर्नी के लिए चले गए थे और वो लोग बहुत जगह घूमते हैं। और इधर में दिखाया जाता है रियो और लाटिफा एक कैंप करते हैं। वहाँ पर लाटिफा को एक और नाइटमेयर आता है और फिर रियो उसे ठीक कर देता है। और फिर वो जब बाहर आता है तब उसे एक फॉक्स मिलता है और फिर वो फॉक्स चमकने लगता है। और ऐसे मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।